व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो दोस्तों बात करने वाला हूं मैं वन प्लस से रिलेटेड ही। जी हां, तो वन प्लस 9 प्रो या फिर वन प्लस 9 आरटी। वन प्लस 9 आरटी दोस्तों रिसेंटली जो ना दोस्तों लॉन्च हुआ है। इससे पहले दोस्तों जो मैंने वीडियो डाला था वो वन प्लस 9 आर और 9 आरटी के कंपैरिजन के बीच में डाला था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, कमेंट्स में लिंक को मैं पिन भी कर दूंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक करो, बहुत जबरदस्त वीडियो है। प्रॉपर्ली मैंने दोनों ही डिवाइसेस का कंपैरिजन करके बताने की कोशिश किया हूं कि कौन सा डिवाइस बेटर है। अगर आप नया डिवाइस परचेस करना चाह रहे हो, इन दोनों डिवाइसेस में कंफ्यूजन है तो यहां पर दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9 आरटी के बारे में। जी हां, अगर आपको नया डिवाइस लेना है और इन दोनों डिवाइस के बीच में अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां पर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड तक कि भाई कौन सा डिवाइस जो है ना वो आपके लिए बेटर होगा, या अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा दोनों ही फोन्स के प्राइस के बारे में, तो यहां पर अगर देखेंगे हम वन प्लस 9 प्रो को तो इसका जो प्राइस है अभी अराउंड अमेजॉन के ऊपर 59,999 में है। ₹1 कम करके क्या हो जाएगा, मतलब 60,000 रुपए में, 60,000 रुपीज में अराउंड ये फोन जो है ना दोस्तों में अमेजॉन के ऊपर देखने को मिल जाता है। वहीं पर जो वन प्लस 9 आरटी है वो भी अमेजॉन के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन वो अराउंड 42,999 में है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, मतलब 10,000 से ज्यादा का फर्क हो जाता है इसमें। अगर आप कंपेयर करोगे तो 42,999 और 59,999 में, तो कहां तो 43,000 आ रहा है और कहां 60,000 आ रहा है, तो बहुत फर्क हो जाता है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि जो आप 10,000 से एक्स्ट्रा प्राइस अगर आप वन प्लस 9 प्रो परचेस करते हो उसमें देते हो तो आपको क्या बेटर मिलता है कंपेयरिंग टू वन प्लस 9 आरटी। यहां पर गाइस सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो वन प्लस 9 प्रो में हमें 6.7 इंच का एक 2K डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। LTPO डिस्प्ले है ये, फ्लूइड टू एमोलेड डिस्प्ले जो है ना दोस्तों हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही में इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। HDR10 प्लस जो है ना इसमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले के हिसाब से देखेंगे तो वन प्लस 9 प्रो का जो डिस्प्ले है वो एकदम जबरदस्त डिस्प्ले है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर आप बात करोगे वन प्लस 9 आरटी के बारे में तो इसमें जो है ना दोस्तों हमें स्लाइटली थोड़ा छोटा डिस्प्ले मिलता है अगर कंपेयर करेंगे वन प्लस 9 प्रो से। इसमें जो है ना अराउंड 6.62 इंच का डिस्प्ले मिलता है। साथ ही में इसमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहां पर गाइस मैं ऑन एन एवरेज यही चीज बोलूंगा कि डिस्प्ले अगर कंपेयर करोगे 9 प्रो और 9 आरटी का तो दोनों ही के डिस्प्ले में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब 9 प्रो में जो ना दोस्तों बहुत बेटर रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है, वहीं पर देखेंगे रिफ्रेश रेट तो दोनों ही में सेम रिफ्रेश रेट में देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों कंपैरिजन करेंगे हम कैमरा के फीचर्स का। जी हां, यहां पर सबसे पहले अगर बात करूंगा 9 प्रो के बारे में तो इसमें ट्रिपल सेटअप हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, 50 मेगापिक्सल का इसमें सेकेंडरी लेंस है, अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत ही जबरदस्त और आई कैचिंग फीचर है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है जिसमें अराउंड 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है। साथ में 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस मिलता है और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। इसी चीज को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं अगर वन प्लस 9 आरटी से, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलता है, क्वाड सेटअप नहीं मिलता है। अगर बात करूंगा दोस्तों सेंसर्स के बारे में तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें सोनी का IMX766 सेंसर में मिलता है। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस मिलता है और सेम 16 मेगापिक्सल का इसमें भी सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और चीज हम देखेंगे तो वन प्लस 9 प्रो में जो सेंसर्स मिलते हैं वो हैसेलब्लैड के सेंसर्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस सेंसर्स है अपनी इमेज क्लैरिटी को लेके। तो यहां पर गाइस देखिए कैमरे के हिसाब से भी मैं यही चीज बोलूंगा कि वन प्लस 9 प्रो में जो है ना, मैं नहीं बोलूंगा बेटर, मैं नहीं बोलूंगा बेस्ट कैमरा मिलता है वन प्लस 9 प्रो में अगर आप कंपेयर करोगे वन प्लस 9 आरटी से। मतलब एकदम अमेजिंग जो है ना वो कैमरा फीचर्स हमें वन प्लस 9 प्रो में देखने के लिए मिल जाता है, भले फिर वो मेगापिक्सल्स हो या फिर वो सेंसर्स हो या कोई भी चीज हो। दोस्तों बात करता हूं मैं हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। देखिए हार्डवेयर के हिसाब से यहाँ पर दोनों ही फोन्स में हमें कुछ भी चेंज या कुछ भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही फोन्स में स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 5G एक बेटर प्रोसेसर है। साथ ही में दोनों ही फोन्स में अराउंड 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है, मतलब दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर में। यहां तक कि जो दोनों ही फोन्स का GPU है वो भी सेम है, एड्रीनो
660 जीपीयू है। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं यही चीज बोलूंगा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से दोनों फोन्स बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि जो दोनों फोन्स का वेरिएंट है वो भी सेम ही है। जी हाँ, दोनों ही फोन्स में 8GB 12GB रैम वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से गाइस परफॉर्मेंस के लिए अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेरिएंट भी सेम मिल रहा है, प्लस जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो भी एकदम सेम ही है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोनों ही फोन्स में ये भी जो है बिल्कुल सेम मिलता है। जी हाँ, बैटरी डिपार्टमेंट भी एकदम सेम है दोनों ही फोन्स में। 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 दोनों ही फोन्स में आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। तो ये दोनों ही जो ये मतलब फीचर है ये दोनों ही फोन्स में बिल्कुल सेम मिलता है। तो यहां पर देखिए एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी दोनों ही फोन से रिलेटेड। कंक्लूजन दोस्तों ये है, मैं यही चीज बोलूंगा कि OnePlus 9 Pro में ऑब्वियसली कुछ एडवांस फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक तो डिस्प्ले है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन OnePlus 9 Pro में बहुत अच्छा मिलता है, और साथ ही में जो कैमरा है ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी जो है वो OnePlus 9 Pro की बहुत अच्छी है। उसके मेगापिक्सल्स भी अच्छे हैं, प्लस उसका जो हैसलब्लेड का जो सेंसर है वो भी एकदम जबरदस्त है। तो यहां पर गाइस देखिए मैं आपको यही चीज बोलूंगा, अगर इन दोनों फोन्स के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप OnePlus 9 Pro ले सकते हो अगर आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको एक कैमरा ओरिएंटेड फोन चाहिए तो OnePlus 9 Pro इज बेस्ट। डिस्प्ले को कंसीडर नहीं भी कर रहे हो, अगर आपको रेजोल्यूशन इतना मैटर नहीं करता है, जबकि करना चाहिए, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको रेजोल्यूशन मैटर नहीं करता है तो कैमरा स्पेसिफिकेशंस को तो आप देखोगे ही। यहां पर दोस्तों अगर आप एक कैमरा ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको फोन्स में ज्यादा अच्छे कैमरास चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको OnePlus 9 Pro जो है ना वो लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको कैमरा इतना सही नहीं पसंद है, आपको हार्डवेयर परफॉर्मेंस के लिए फोन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप जो वो 10,000 प्लस जो एक्स्ट्रा है ना वो आप उसको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब उतना पैसा जो है ना वो वेस्ट है खाली फोकट का, क्योंकि आपको हार्डवेयर OnePlus 9 RT में भी एकदम जबरदस्त मिल रहा है। तो आप OnePlus 9 RT फोन ले लेंगे तो ऑब्वियसली एकदम जबरदस्त हार्डवेयर इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो यहीं तक था दोस्तों मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको प्रॉपर्ली चीज समझ में आई होगी। दोनों का कंपैरिजन मैंने एक जो ना छोटे से वीडियो में करने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस कॉल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके के अपडेट्स हमारे चैनल पे से मिस नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।